एक पॉइंट है कि जब मरीज पे ये चीज़ हाजिर हो तो उससे नज़र मत मिलाओ, वरना वो आपको मिसमरेज कर देगा। खबीस आपको मिसमरेज कर देगा, आपका दिमाग काम करना छोड़ जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं इसे पढ़ रहा हूँ। और बाज़ों का आँखों के ज़रिए, ये भी एक चीज़ शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी, मैं आपको बताता हूँ। आँखों के ज़रिए आमिल का अमल सलब कर लेता है, खींच लेता है अपनी तरफ खबीस। जी हाँ, ये मिसमरेजन की बहुत ताकत रखता है। ये इंसान की नज़र के ज़रिए ही अपनी ताकत का इजहार करता है। देखते हैं इस पर जिन्नात के असरात, उसकी आंखें बदल जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा असर आंखों में होता है। तो ये बात ज़हन में रखिए, इससे नज़र मत मिलाएं, आराम से मुंह नीचे करके बात करें। क्या बात है बेटा, क्यों तंग कर रहे हो, क्या मसला, आराम से। चाहे आपको गालियाँ दे, धमकियाँ दे, सब्र के साथ, आराम के साथ, आराम से इससे बात करो, इसके निकलने का इंतज़ार करो। जैसा ही निकले, मरीज़ होश में आए, फिर उसके ऊपर पढ़ाई करो, उसको पढ़ के पानी दम करके पिलाओ। पढ़ाई करने से बेहतर है पानी दम करके पिलाओ, पानी उसके अंदर जाए ताकि उसकी रूहानियत से इसकी शैतानी असरात निकलें। जो उसने अपने अंदर घर बना लिया है वो घर ख़त्म हो। ठीक है, ये आपको कंटिन्यू उसका इलाज करना है। वक्तन फ़वक्तन आपको अपने सदक़ात भी देने हैं। दूसरा तरीका इसका जो है, आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि लोग सदका नहीं देते हैं, सदका नहीं देते हैं, इसमें सदका लगता है। इसका सदका भी आज मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरे एक बहुत प्यारे शागिर्द की फरमाइश पे वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं उसके इस शागिर्द की वजह से, मोहम्मद कामरान कादरी नाम है उनका, गालिबन बखर पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैं उनकी वजह से आज आपको जो है ना ये बताता हूँ। बकरे की सरी, उसके अंदर मगज़ भी होना चाहिए, ये आपने लेना है। ठीक है, हर हफ्ते वाले दिन, सैटरडे के दिन, मरीज़ के सर पे से 7 दफ़ा दाएं, 7 दफ़ा बाएं, इस तरह से गोल घुमानी है बकरे की सिरी। और वो सिरी कब्रिस्तान में फिकवानी, किसी को देनी नहीं है। मगज़ सिरी में होना चाहिए। सिरी जो है वो कहीं से, मतलब उसकी खाल वाल नहीं उतरी हुई हो, बिल्कुल साबित सिरी होनी चाहिए। बकरा किसी भी कलर का हो, बकरी हो, बकरा हो, कुछ भी हो, वो कोई मसला नहीं है। ये सदका आपने हर सैटरडे को देना है, कम से कम 7 हफ्तों तक। यानी सैटरडे के दिन, फिर अगले सैटरडे के दिन, इस तरह 7 सैटरडे तक देना है। 7 में नहीं होता है, 21 सैटरडे तक देना है। इंशाल्लाह 21वें सैटरडे तक आप मरीज़ की ताकत देखेंगे। मरीज़ जो है वो सेट होना शुरू हो जाएगा और शैतानी असरात कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे। खबीस के असरात को कमज़ोर किया जाता है, उसके आने के रास्ते को बंद किया जाता है। एक बुज़ुर्ग औरत थी, मैंने उसका इलाज किया, बचपन से था उनके साथ। उनके अंदर वो आया था कबूतर की शक्ल में। मगरिब के टाइम छत पे कपड़े सूखने के लिए डाले हुए थे, उन्होंने उतारने गई थी, जवानी में, शादी से पहले की बात है उनकी। तो वहाँ पे कबूतर बैठा हुआ था। अब यह खबीस था कबूतर की शक्ल में। अच्छा, जिस घर में खबीस का असर होता है उस घर में बिल्लियाँ चूहे बहुत नज़र आएंगे आपको, नई नई बिल्लियाँ रोज़ नज़र आएंगी, क्योंकि बिल्लियों की और चूहों की शक्ल में या छिपकली की शक्ल में ये उस घर के अंदर रहते हैं, नज़र रखते हैं पूरे घर के ऊपर। अच्छा, जिस घर में खबीस का मरीज़ हो वहाँ से तस्वीरें फ़ौरन हटा दें, किसी भी इंसान की, जानवर की तस्वीर नहीं रखें, वरना उसके अंदर ये अपना घर बना लेता है। उस तस्वीर की आंखों के ज़रिए पूरे घर पे वॉच रखता है, कोई काम सीधा नहीं होने देता है। तो तस्वीरें फ़ौरन वहाँ से निकालें। बच्चों की गुड़ियाँ, गुड्डे, ये कुत्ते बिल्ले जो होते हैं, खिलौने, इस किस्म के खिलौने वहाँ से निकाल दें, जो किसी जानवर के या किसी भी तरीके के भालू वालू हैं, इनको निकालें वहाँ से, ताकि उसे रहने की जगह नहीं मिले। ठीक है, तो ऐसा भी होता है वो मरीज़ मर जाए, खबीस उसी घर में रहता है, फिर मरने के बाद उसके दूसरे किसी भाई या उसकी औलाद पे या छोटे बहन भाई पे, उस पर आ जाता है फिर उसका असर, फिर उसको घेर लेता है। वो नस्ल दर नस्ल चलता रहता है। एक तो इनकी उम्रें बहुत लंबी हैं, सुना होगा ना, शैतान की उम्र बहुत लंबी होती है। तो ये चलते रहते हैं नस्ल दर नस्ल, ये भी होता है। इसका इलाज बहुत ज़रूरी होता है। कोशिश करेंगे मरीज़ के मरने से पहले पहले ये उससे छोड़ के चला जाए, वरना ये मुंतकिल होते रहते हैं। ऐसा भी होता है। अभी हमारे यहाँ सिंध में, जैसे मैं जिस इलाके में रहता हूँ, हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर आए थे, अक्सर राजस्थान के रहने वाले लोग हैं यहाँ पे। तो कई लोगों के ऊपर ऐसे असरात थे चुड़ैलों के, जिन्नात के, वो यहाँ आए तो उनके साथ भी वो राजस्थानी चीज़ें साथ ही आ गई हैं। घर में कोई एक मरीज़ था तो उस मरीज़ पे चुड़ैल के या भूत के असरात थे, तो वो भी साथ ही इधर आ गए असरात। अब उनके चंदे घरों में शिकायतें कि वहाँ राजस्थानी औरत नज़र आती है, चुड़ैल नज़र आती है, कुरान नहीं पढ़ने देती है। एक हाफिज़ साहब ने मुझे शिकायत की कि चुड़ैल नज़र आती है, कुरान नहीं पढ़ने देती। हालांकि वो आलिमों को पढ़ाते हैं, वो दरस निज़ामी पढ़ाते हैं खुद, वो उनके साथ ये तकलीफ़ है, उनके घर में कुरान नहीं उनको पढ़ने देती। तो
ऐसा भी होता है तो कोशिश करें मरीज़ से इसकी जान, मरीज़ की जान छूट जाए इससे, वरना ये नस्ल दर नस्ल चलते हैं, जान नहीं छोड़ते। ये खबीस डेड इसलिए कहते हैं, यानी ये ढीठ होता है, जान नहीं छोड़ता है ये। तो इसका इलाज ज़रूर करवाएं, पर मुस्तकिल मिजाजी से। ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीना इस्तेमाल किया। हमारे पास इसका इलाज है, उसे हम कहते हैं मसान कोर्स, उसमें इसका इलाज है। मसान कोर्स का मुस्तकिल इलाज है। और वीडियो कॉल पे भी पढ़ाई हम करते हैं गैर ममालिक के लिए। जो लोग पाकिस्तान में हो उनसे कोर्स मंगवाएं। कोर्स देने के बाद भी हम राब्ते में रहते हैं, वीडियो कॉल के ज़रिए मरीज़ से बात करते हैं, मरीज़ का इलाज करते हैं, दम करते हैं। ऐसा नहीं है आपको हम भेज के आपसे पैसे लेके आपको छोड़ देंगे। उन पैसों में से हम सदका भी करते हैं, अपना भी करते हैं, मरीज़ का भी करते हैं, और अमल का सदका भी जो हम उसे भेज रहे हैं। 3 सदकात हम उसके साथ करके फिर अमल भेजते हैं। ऐसे नहीं भेजते हैं, क्योंकि हमने आमिलों की हर हालतें देखी हैं। ये खबीस टांगों से माजूर कर देते हैं आमिलों को, मैदे के अंदर अल्सर लगा देते हैं, आमिलों के बच्चे माजूर पैदा होना शुरू हो जाते हैं, बच्चे मार देते हैं, मरी हुई औलाद पैदा होती है। तो इसके लिए उनको ये आमिलों को अपना सदका भी देना चाहिए। सदका ना देने की वजह से आमिल तकलीफ़ में आते हैं। अपना सदका आमिल को देना चाहिए इस इलाज के दौरान भी, ये बात ज़हन नशीन हो। और अगर कोई आमिल ऐसा इलाज कर रहा है, मरीज़ काबू नहीं आ रहा है, तो हमसे रब्ता करें। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता करें। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉल भी कर सकते हैं आप इस पर। इंशाल्लाह हम आपको इसके लिए गाइडेंस देंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक के कलाम के ज़रिए अल्लाह पाक ज़रूर बज़रूर मरीज़ को शिफा देगा। मोहतरम दोस्तों, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मखलूक खुदा की भलाई के लिए। खुदा की कसम मैं मुखलिसी से खुलकर बताता हूँ। मैं कोई किताबी बातें नहीं, मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पे आपको बताता हूँ। ये मेरे तजुर्बात हैं। 1993-94 से मैं अमलियात की फील्ड में हूँ। मैं 9th क्लास में पढ़ता था, मेरी दाढ़ी मुझे भी नहीं आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह इतना मैं तजुर्बा रखता हूँ, तो आप फ़ायदा उठाएं। हम दे रहे हैं फ़ायदा मखलूक खुदा को, कोई लेने वाला नहीं है, समझे ना। यहाँ नंगे गाने चलेंगे, उनके व्यूवर्स हैं। यहाँ पर फहश बातें, बेवकूफ़ों वाली हरकतें होंगी, लोग उनको जो है वो कवरेज देंगे, लोग उनके व्यूवर्स होंगे, उनके लाइकर्स होंगे, फिर कावारत की बात होगी, उनके लाइक्स करेंगे। आज रूहानी मसाइल हद से ज़्यादा हैं। हमारे गुनाहों की वजह से हर बंदा किसी न किसी रूहानी मसले का शिकार है, किसी न किसी तकलीफ़ का शिकार है। इस दौर में लोगों तक रूहानियत पहुँचाना बड़ा जहाद है। आप ही रूहानी बातें लोगों तक पहुँचाएँ, आपका नहीं तो किसी और का भला हो जाए। आप वीडियोस को शेयर करें, आपके कोई पैसे खर्च नहीं होंगे। बाज़ लोग हमारे शागिर्द ही हैं, वीडियो शेयर नहीं करते। अरे भाई, आपकी इज़्ज़त कम नहीं हो जाएगी इससे। इज़्ज़त ज़िल्लत देने वाली अल्लाह की ज़ात है। आप शेयर करें, किसी की भलाई हो जाए, दुआए खैर मिले आपको। कोई आपकी वीडियो देख के रब्ता कर ले, सही हो जाए। कोई बंदा हमारी वीडियो देख के कोई वज़ाइफ पढ़े, उनका कोई मसला वो उसको समझ जाए, ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। किसी की तकलीफ़ को दूर करना, किसी से अच्छी और मीठी बात करना भी सदका है। आपकी तकलीफ़ें इसके सदके दूर होंगी, आपको पता भी नहीं होगा आपकी वीडियो कहाँ कहाँ जा रही है। हो सकता है कोई साहिब ईमान हो जाए आपकी वीडियो पढ़ के, हो सकता है कोई गुनाहों के रास्ते से हट जाए, हो सकता है किसी को अपने गुनाहों का एहसास हो जाए, हो सकता है कोई तकलीफ़ में था कई सालों से, ये वीडियो सुन के उसकी समझ में आ जाए कि मेरी तकलीफ़ का हल क्या है। आप यकीन माने कितने आप जो है वो उनकी दुआओं के मुस्तहिक होंगे, और कितने सवाब के आप मुस्तहिक होंगे। तो वीडियोस को शेयर करें, बुखल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं पैसे मुझे नहीं मिलेंगे, कोई मेरा मोनेटाइज नहीं है चैनल, या मुझे पैसों का लालच है, समझे ना। पैसों का लालच होता तो मैं आस्थाना खोल के बैठ जाता, यहीं बहुत हो जाता। नहीं, मैं दुनिया तक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, तभी सोशल मीडिया पर आया हूँ। असल रूहानियत पहुँचाना चाहता हूँ, धोखेबाज आमिलों को, क्योंकि मैं कामिल हूँ। मेरे पेशे वाले लोगों को लोग धोखेबाज, फ्रॉडी कहते हैं। किस वजह से कहते हैं कि 99% धोखेबाज फ्रॉडी मौजूद हैं सोशल मीडिया पे और वैसे भी। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं हकीकी इल्म पहुँचाऊँ, ताकि लोगों को तमीज़ हो कि असल इल्म कौन सा और नकल कौन सा है। तो उम्मीद है आप मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट्स देंगे, कमेंट्स में सवाल पूछें, मैं आपको जवाब दूंगा। मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।